फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओवर करंट की कैटेगरीज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग फॉल्ट हम लोग फेस करते हैं, ये सारे फॉल्ट होते तो कहीं ना कहीं ओवर करंट से रिलेटेड ही है, लेकिन ओवर करंट की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो ओवर करंट फॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, इसको पहचाना कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल फॉल्ट जो ओवर करंट के कैटेगरी में आता है वो होता है ओवरलोड। ओवरलोड का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर 20 एम्पियर के लिए डिजाइंड है, अगर आपके मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है और किसी भी रीजन से अगर उस मोटर पे 20 एम्पियर से ज्यादा का करंट फ्लो होता है, तो उस मोटर के लिए ये ओवरलोड कंडीशन है, क्योंकि आपकी मोटर 20 एम्पियर के लोड के लिए ही डिजाइंड है और अब आपकी मोटर में 20 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये एक ओवरलोड की कंडीशन मानी जाएगी, जिसके वजह से रिले इसे एबनॉर्मल मानेगा और सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो अगर आपकी मोटर ओवर करंट पर ट्रिप हो रही है, करंट ज्यादा लेने से अगर आपकी मोटर ट्रिप हो रही है, तो एक केस तो ये हो सकता है कि आपकी मोटर ओवरलोडेड है। तो जो भी लोड आपने उस मोटर पर कनेक्ट किया है, मान लीजिए आप किसी बेल्ट कन्वेयर को इस मोटर के थ्रू चला रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करिए कि उस बेल्ट का जो लोड है वो ज्यादा तो नहीं है, बेल्ट पर मटेरियल बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा, या बेल्ट पूरी तरीके से मटेरियल से जाम तो नहीं हो गया। किसी भी रीजन से अगर आपके मोटर पे जरूरत से ज्यादा लोड दिया जाएगा, तो उस केस में आपकी मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो जाएगी, लेकिन ये आपको पता तभी चलेगा जब उसका करंट ज्यादा जाएगा। तो ओवर करंट का एक कैटेगरी ओवरलोड होता है। इसके बाद दोस्तों, सेकंड कैटेगरी आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए, जब भी किसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपको करंट में ही देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर भी करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है, जिसके वजह से आपकी मोटर ट्रिप हो जाती है। अब यहाँ पर फर्क इतना है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी मोटर एक नॉर्मल ओवरलोड पर ट्रिप हुई है या ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पर ट्रिप हुई है? तो आजकल जो एडवांस रिले आते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में UMC 100 लगा हुआ है, तो UMC 100 इतना कैपेबल है कि वो ये क्लासिफाइड कर सकता है कि आपकी मोटर जो ट्रिप हुई है ये शॉर्ट सर्किट कैटेगरी में आएगी या ये सिंपल ओवरलोड के कैटेगरी में आएगी। तो अगर आपके यहाँ UMC 100 जैसे स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि ओवर करंट का बेसिकली रीजन क्या है। आपकी मोटर ट्रिप तो अल्टीमेटली ओवर करंट के वजह से ही हुई है, लेकिन ये ओवर करंट ओवरलोड के वजह से हुआ है या ये ओवर करंट शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ है, ये UMC 100 आपको क्लियर कट बता देगा, ताकि उस हिसाब से ही आप अपना लाइन ऑफ एक्शन प्लान कर सकें। पर मान लीजिए दोस्तों, आपके यहाँ UMC 100 नहीं है, तो एक चीज़ है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ जो मोटर में ओवर करंट ट्रिपिंग आई है ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए, हम लोग पैनल में पावर फ्यूजेस का यूज़ करते हैं। अगर आपकी मोटर ओवर करंट पर ट्रिप हुई है और आप जाकर सर्किट को चेक करते हैं और अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्यूज ब्लोन हो गए हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि करंट इतना ज़्यादा फ्लो हुआ है आपके सिस्टम में, जिसके वजह से 2 या पूरे 3 फ्यूज उड़ गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपके 3 फेज में से 2 फेज के तो फ्यूज ही उड़ गए या तीनों फेज के फ्यूज उड़ गए, तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो ओवर करंट की ट्रिपिंग आई है ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ऐसे में बिना सर्किट को थॉरोली चेक किए, बिना मोटर को मेजर किए, बिना मोटर को प्रॉपर्ली चेक किए, उसका टर्मिनल बॉक्स प्रॉपर्ली चेक किए बिना आपको मोटर को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 पावर फ्यूजेस उड़ गए हैं तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट सर्किट का केस है। इसके बाद दोस्तों, थर्ड कैटेगरी आती है लॉक रोटर फॉल्ट। अब देखिए, लॉक रोटर का मतलब ये होता है कि आपके मोटर का जो रोटर है ये पूरी तरीके से लॉक हो गया है, जिसके वजह से मोटर रोटेशन में आ ही नहीं पा रही। देखिए, हमने जब ओवरलोड कंडीशन की बात की थी, तो ओवरलोड कंडीशन में आपकी मोटर रोटेशन में तो आती है, लेकिन लोड इतना ज़्यादा है कि मोटर उसमें पहले ही ट्रिप हो जाती है, रिले पहले ही मोटर को ट्रिप कर देता है, लेकिन मोटर रोटेशन में ज़रूर आती है। पर जब भी लॉक रोटर की कंडीशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोटर पर लोड इतना ज्यादा है कि रोटर खुद को घुमा ही नहीं पा रहा। ऐसे में आपके मोटर में सिर्फ एक जर्क आता है, लेकिन मोटर पूरा रोटेशन ले ही नहीं पाती। तो अगर आपकी मोटर हाई करंट लेकर ट्रिप हो रही है और मोटर में रोटेशन आ ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग लॉक रोटर की कैटेगरी में डालते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहेगा कि आप मोटर को डीकपल करा दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोटर से बेल्ट कन्वेयर रन कर रहे हैं, तो मोटर और बेल्ट कन्वेयर को आप अलग कर दीजिए, मोटर को इंडिपेंडेंटली डीकपल कंडीशन में रन करके देखिए। अगर मोटर डीकपल कंडीशन में चल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम है ये लोड साइड है, आपके मोटर साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डीकपल कंडीशन में भी अगर आपकी मोटर रोटेशन में नहीं आती, मोटर डीकपल कंडीशन में भी हाई करंट लेकर ट्रिप हो रही है, रोटेशन में नहीं आ पा रही है,
तो इसका मतलब ये है कि जो भी ओवर करंट की प्रॉब्लम हो रही है ये मोटर के वजह से ही हो रही है। ऐसे में आपको मोटर को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो इस एग्जिस्टिंग मोटर को ओपन करके उसकी बेयरिंग की कंडीशन और बाकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आपको मोटर को रिप्लेस करके ही आपकी ड्राइव को दोबारा चालू करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इंटरव्यू में कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि टाइप्स ऑफ ओवर करंट फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 कैटेगरीज आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि ओवरलोड होने पर भी ओवर करंट ही होगा, शॉर्ट सर्किट होने पर भी ओवर करंट ही होगा और लॉक रोटर होने पर भी ओवर करंट ही होगा। तो ये सारे फॉल्ट जो मैंने आपको बताए ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में फेस किए जाते हैं और इन सभी का रीजन ओवर करंट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी सिंपल था, लेकिन जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब होते हुए भी आप क्लियरली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।